दोस्तों, अगर आपकी कन्या राशि है यानी विर्गो जॉडिक साइन है या आपका कन्या लगन है तो आपके लिए 28 अगस्त का जो चंद्र ग्रहण है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है, सुनहरी मौके लेकर के आ रहा है। और ये जो ग्रहण है इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण, ये कन्या राशि वालों के लिए आप यूं कह लीजिए कि वरदान साबित होने वाला है। आपकी कई मुरादें पूरी करने वाला है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में खुशियों के नए रंग भरने वाला है और बहुत सारे सरप्राइज भी देने वाला है, बहुत सारी उपलब्धियां भी देने वाला है और कई गोल आप अचीव करते हुए नजर आएंगे। इस साल जो आपने अभी तक डटकर मेहनत की है और जिसके फल का आपको इंतजार है तो वो घड़ियां अब करीब आ रही हैं, क्योंकि 28 अगस्त का जो रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है ये आपके लिए वरदान भी साबित होगा और आपकी लाइफ में ये करिश्मा भी करेगा। इसलिए ये पोस्ट जो है ये कन्या लगन वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाली हो। इसे अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ दिखाई देगा, किस समय लगेगा, किस राशि में लगेगा, किस नक्षत्र में लगेगा और कन्या राशि वालों के लिए वरदान किस लिए बनेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन बटन दबाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए साझा करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्रहण जो है ये भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं होगा, भारत में इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसलिए भारत में गर्भवती महिलाओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है और अंधविश्वास में आने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यह ग्रहण 28 अगस्त को लग रहा है और जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसका ब्रह्मांड पर असर होता है, सभी राशियों पर असर होता है। तो भारत में दिखाई ना देने के बावजूद ये कई राशियों की जिंदगी में चमत्कार भी करेगा और उनमें से कन्या राशि भी एक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रहण है ये 28 अगस्त को सुबह 6:30 बजे लगेगा, 11:30 बजे के आसपास खत्म होगा और जिस समय ये ग्रहण लगेगा भारत में उस समय पूरा दिन चढ़ा होगा और इस ग्रहण का भारत में असर भी नहीं होगा, दिखाई भी नहीं देगा, सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और ये जो ग्रहण है ये पूरे यूरोप में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, अमेरिका में दिखाई देगा, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा और अमेरिका के कुछ हिस्सों में तो ये ग्रहण थोड़ा ड्रामेटिक स्टेज में देखने को मिलेगा। इसे ब्लू मून के रूप में ये देखने को मिलेगा और अद्भुत नज़ारा होगा। और इस दिन सावन की पूर्णिमा भी होगी और इस दिन सूर्य, केतु और बुध का जबरदस्त कॉम्बिनेशन भी बना होगा, सिंह राशि में बना होगा, सूर्य की राशि में। और इस दिन चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा जो हैं वो शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे, चंद्रमा जो हैं वो राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे और वैदिक ज्योतिष में शनि और चंद्रमा आपस में शत्रुता का संबंध है और साथ ही राहु को तो चंद्रमा का कट्टर शत्रु माना जाता है। और माइथोलॉजी कहती है, पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि राहु और केतु चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। इस तरह चंद्रमा इस दिन एक तरफ शनि के मायाजाल में होंगे और दूसरी तरफ राहु के मायाजाल में होंगे और जिससे इस ग्रहण का असर जो है वो और भी बढ़ने वाला है। लेकिन कन्या राशि वालों को इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब कन्या राशि वालों की पर्सनल लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि आदमी की शुरुआत जो होती है घर से शुरू होती है, खुशियां घर से होती हैं, टेंशन घर से होती है और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे कैरियर पर पड़ता है, हमारी मनस्थिति पर पड़ता है, हमारी रिलेशनशिप पर पड़ता है, हमारे इंथ्यूजियाज्म पर पड़ता है, हमारी भावनाओं पर पड़ता है। तो ये ग्रहण कन्या राशि वालों के लिए इंथ्यूजियाज्म देने वाला है, खुशियां देने वाला है, पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है और आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छी गुडविल में रहेंगे, बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा,
संतान के कैरियर से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा और इमोशनली आप और डीपली कनेक्ट होंगे। कोई मतभेद चल रहे थे, दूरियां चल रही थी, वो दूर होती चली जाएंगी। और अगर आपके लव लाइफ में कहीं खटास चल रही थी, लव लाइफ में भी डिफरेंसेस आ गए थे, तो ये ग्रहण मायूसी हटाने वाला है, खुशियां देने वाला है और आपकी लव लाइफ को भी बेहतर बनाने वाला है। और दूसरी तरफ आपके अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर में ये आगे बढ़ने के आपको एक नहीं अनेक मौके देने वाला है, सरप्राइज भी देने वाला है। आप अपने जो गोल अचीव करना चाहते हैं, जो सपने आपने बुन रखे हैं, वो सपने अब इस ग्रहण की बदौलत जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, वो सपने आपके हकीकत में बदलेंगे। प्रमोशन का योग बनेगा, मनचाही जगह पर पोस्टिंग का योग बनेगा, वेतन वृद्धि का योग बनेगा, प्राइवेट सेक्टर में है तो बेहतर पैकेज पर किसी और कंपनी में जाने का योग बनेगा। बेरोजगार हैं तो आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, रोजगार की खिड़की खुल सकती है। और यही नहीं, अगर कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति का रास्ता भी निकलेगा, क्योंकि इनकम के नए साधन जो हैं ये ग्रहण आपको देने वाला है। अचानक से धन लाभ के योग देने वाला है। पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो मिल सकती है, उसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है, नई इन्वेस्टमेंट के मौके आपको मिल सकते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिहाज से, चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, ABCD कोई भी बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में अगर ठहराव चल रहा है, बिजनेस में कहीं घाटा चल रहा है और बिजनेस में आपकी मेहनत के मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो दौर अब खत्म होने वाला है और बिजनेस आगे बढ़ेगा। आपने जो बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रखी है, उस प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट स्टेज पर लेकर के आएंगे। बिजनेस को विस्तार देने की योजनाएं फलीभूत होंगी। बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल करने का मौका मिल सकता है। बिजनेस में आपको कोई नया पार्टनर भी आपके साथ जुड़ सकता है अगर आप प्रयास करेंगे तो। एक बिजनेस के साथ आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं ताकि आपके पास एक अच्छा बैकअप रहे। और नया बिजनेस शुरू करने के लिए तो ये ग्रहण आपके लिए कई मौके लेकर के आ रहा है। और दूसरी बात ये भी होगी कि अगर आप लंबे समय से विदेश में सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, PR की फाइल नहीं हो रही है, तो अब ये ग्रहण आपके रास्ते से ये बाधाएं दूर करेगा। आपको विदेश में सेटल होने का मौका भी मिल सकता है, विदेश में पढ़ाई करने का मौका भी मिल सकता है, बिजनेस करने का मौका भी मिल सकता है और आपके संतान भी विदेश में सेटल होने में कामयाब हो सकती है। या आप किसी ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और इंडिया में काम कर रहे हैं, तो आपको किसी बड़े देश में जाकर के अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आप वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो अब सेहत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर बनी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पीक पर जाएगा, आप नए चैलेंज कबूल करेंगे। और बड़ी बात यह भी होगी कि जो गुप्त शत्रु आपके टैलेंट से जेलसी करते हैं, आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश बुनते रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो बेनकाब होंगे। शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलेगी और पर्सनल लाइफ भी बेटर होगी, प्रोफेशनल लाइफ भी बेटर होगी। विदेश से जुड़ी को गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। बिजनेस के लिहाज से ये अच्छा रहने वाला है और शत्रुओं पर आपको जीत मिलेगी। नई प्रॉपर्टी बनाने का आपको मौका भी ये ग्रहण देने वाला है। यानी ये ग्रहण आपके लिए संभावनाओं की नई खिड़कियां खोलने वाला है और आपको 28 अगस्त के बाद इस ग्रहण के प्रभाव आने वाले समय में निरंतर मिलते चले जाएंगे। इसलिए कन्या राशि वाले लकी रहने वाले हैं। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी।